हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग JCRT क्लास 7 का नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का MCQ क्वेश्चन करने वाले हैं, चैप्टर 1, 2 एंड 3 का। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं यहाँ पर MCQ क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो देखिए, पहला चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। ओके, लोकतंत्र। और पहला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र का अर्थ होता है। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ होता है बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जनता का शासन, दूसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति का शासन, तीसरा ऑप्शन है सभी का शासन, चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनता का शासन को लोकतंत्र हम लोग कहते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रजातंत्र है तो भारत में कैसा प्रजातंत्र है। पहला ऑप्शन देखिए प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष, तीसरा पहला और दूसरा दोनों यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अप्रत्यक्ष। भारत में जो प्रजातंत्र है वो अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रोसा पार्क्स एक महिला थी। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आंग्ल भारतीय, दूसरा अफ्रीकी अमेरिकन, तीसरा भारतीय अमेरिकन, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, जो महिला थी जिसका नाम है रोसा पार्क्स, वह अफ्रीकी अमेरिकन थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर के क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार आधारित है। तो बताना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किससे आधारित है। पहला ऑप्शन देखिए समानता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकार, तीसरा ऑप्शन है आत्मसम्मान का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, समानता का सिद्धांत। ओके, देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किसने अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किया। पहला ऑप्शन देखिए मार्टिन लूथर किंग, दूसरा ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, तीसरा ऑप्शन देखिए जॉर्ज वाशिंगटन, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, मार्टिन लूथर किंग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 6 नंबर के क्वेश्चन देखिए, किसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। तो बताना है कि किसे अमेरिका का गांधी कहा जाता है। पहला ऑप्शन देखिए नेल्सन मंडेला, दूसरा ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, और तीसरा ऑप्शन है रोसा पार्क्स, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मार्टिन लूथर किंग। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष फिल्म दीवार बनी। तो बताना है कि दीवार फिल्म किस वर्ष बनी। पहला ऑप्शन देखिए 1975, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1980, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 1975 ईस्वी में दीवार फिल्म बनी थी। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो बताना है कि जनप्रतिनिधि किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए जनता, दूसरा ऑप्शन है राजा, तीसरा ऑप्शन है व्यापारी, चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, जनता। ओके, जनप्रतिनिधि यानी कि हमारे नेता जो हैं वह जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मार्टिन लूथर किंग को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन देखिए 1901 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1964 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1960 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 1964 ईस्वी में। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 10 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का प्रावधान है। पहला ऑप्शन देखिए 15, दूसरा 21, तीसरा 14, और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता का प्रावधान है, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा आंसर इसका 15। तो इस तरीके से हमने चैप्टर 1 यानी कि चैप्टर 1 का नाम है लोकतंत्र, इसका हम लोग MCQ क्वेश्चन कंप्लीट किए। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ऑलरेडी पता था। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर की ओर। सेकेंड चैप्टर का नाम देखिए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व के आधार। तो देखिए पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम कब और किस राज्य में EVM का प्रयोग किया गया। EVM मतलब वोट देने वाला मशीन को
बोलते हैं हम लोग, ईवीएम मशीन। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है 1996 कर्नाटक में, या दूसरा 1997 गोवा में, या तीसरा 1998 केरल में, या चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईवीएम मशीन का सबसे पहले देखिए सन 1998 ईस्वी में केरल में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का एक अधिकार है। तो देखिए पहला ऑप्शन है नैसर्गिक, दूसरा ऑप्शन है कृत्रिम, फिर तीसरा ऑप्शन है जन्मसिद्ध और चौथा है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मत देने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को है। यह अधिकार जो है वो नैसर्गिक अधिकार है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग थर्ड नंबर की ओर। झारखंड मुक्ति मोर्चा किस राज्य की पार्टी है? तो कॉमन सी बात है, इसमें तो आंसर ही छिपा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार के लिए तो लगेगा नहीं, झारखंड के लिए ही लगेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन है बंगाल, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा झारखंड। साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड मुक्ति मोर्चा, यानी कि झारखंड का है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग फोर नंबर की ओर। कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है? तो बताना है कि कितनी पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। पहला ऑप्शन देखिए 7, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 7 ऐसे पार्टी है भारत में जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त है। अब बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। भारतीय साम्यवादी दल कब अस्तित्व में आया? तो पहला ऑप्शन देखिए 1929 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1924 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1930 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1924 ईस्वी में। भारतीय साम्यवादी दल 1924 ईस्वी में अस्तित्व में आया। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ? तो बताना है कि संविधान का 61वां संशोधन कब हुआ। पहला ऑप्शन देखिए 1885, दूसरा ऑप्शन है 1988, फिर तीसरा ऑप्शन है 1990, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1988 ईस्वी में संविधान का, यानी कि भारतीय संविधान का 61वां संशोधन हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए 1901 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1910 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1906 ईस्वी में। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 8 नंबर की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ? तो बताना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन देखिए 1930 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1939 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1885 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन हुआ था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, ईवीएम, ओके, ईवीएम का विस्तार रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। पहला ऑप्शन देखिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, दूसरा ऑप्शन इलेक्शन वोटिंग मशीन, या तीसरा ऑप्शन इमरजेंसी वोटिंग मशीन, या चौथा देखिए इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम का फुल फॉर्म है। इसे आप याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी है, तो किसकी जिम्मेदारी है? पहला ऑप्शन देखिए नीति आयोग की, दूसरा ऑप्शन देखिए चुनाव आयोग का, या तीसरा ऑप्शन मंडल आयोग का, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा चुनाव आयोग का। ओके, लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने का जिम्मेदारी है वो चुनाव आयोग के पास। इस तरीके से चैप्टर 2 का भी हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि चैप्टर 2 में आपको कितना क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता था। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 चैप्टर की ओर। चैप्टर 3 देखिए, चैप्टर 3 का नाम है राज्य सरकार। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए 3 चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बताना है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन देखिए 15 अगस्त सन 2000 ईस्वी में, या दूसरा ऑप्शन 15 सितंबर सन 2001 ईस्वी में, या फिर 15 नवंबर सन 2001 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। इसे आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन देखिए,
राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन देखिए राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, राष्ट्रपति। ओके, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री, तो देखिए पहला ऑप्शन है विधानसभा के सदस्य होते हैं, या दूसरा ऑप्शन विधान परिषद के सदस्य होते हैं, या तीसरा ऑप्शन देखिए विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, या चौथा ऑप्शन देखिए विधान परिषद के बहुमत दल के नेता होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, सामान्यतः राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वे विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, MLA का विस्तारित नाम क्या है? MLA का विस्तारित नाम क्या है? पहला ऑप्शन देखिए मेंबर ऑफ लैटिन अमेरिका, दूसरा ऑप्शन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या ऑप्शन नंबर तीसरा मेंबर ऑफ लैटिन अफ्रीका, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। ओके, MLA का विस्तारित नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है, तो बताना है कि राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? पहला ऑप्शन देखिए विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है विधान परिषद, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, विधान परिषद, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन, राज्यपाल नियुक्ति करता है, पहला ऑप्शन देखिए अध्यक्ष, या फिर दूसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, या तीसरा ऑप्शन है गृह मंत्री, या चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, मुख्यमंत्री, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, राज्य का प्रथम अधिकारी होता है, तो राज्य का प्रथम अधिकारी कौन होता है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए महाधिवक्ता, दूसरा ऑप्शन है महान्यायवादी, या तीसरा ऑप्शन देखिए सेना प्रमुख, या चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, महाधिवक्ता राज्य का प्रथम अधिकारी होता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, विधानसभा में कम से कम सदस्यों की संख्या होती है, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होती है? पहला ऑप्शन देखिए 50, दूसरा ऑप्शन 60, तीसरा ऑप्शन है 70, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 60, विधानसभा में कम से कम 60 सदस्य की संख्या होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 9 नंबर की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, तो विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है वो बताना है। पहला ऑप्शन देखिए 500, दूसरा ऑप्शन है 600, तीसरा ऑप्शन है 450 और चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 500, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्यों की संख्या हो सकती है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है, तो विधानमंडल का आवश्यक अंग कौन होता है? देखिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राज्यपाल विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 11 नंबर की ओर। 11 नंबर का क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य के कुल कितने विधानसभा के क्षेत्र हैं? पहला ऑप्शन देखिए 100 है, दूसरा ऑप्शन 90 है, तीसरा ऑप्शन 80 या चौथा ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो देखिए झारखंड राज्य में कुल विधानसभा का क्षेत्र देखिए 81 है, इसीलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर 3 का भी MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कितना क्वेश्चन का आंसर आपको ऑलरेडी पता था, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।